नमस्कार, सुबह के 10 बज गए हैं। वक्त हो गया है न्यूज रूम लाइव का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं मॉनसून सत्र की खबर के साथ। आज का दिन मॉनसून सत्र में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि सदन के दोनों सदनों में एक बार फिर हंगामे के आसार इसलिए भी हो सकते हैं कि मॉनसून सत्र के 10वें दिन आज दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा होनी है और उस पर वोटिंग भी होनी है। तो बीजेपी ने तमाम सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। कल लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश हुआ था। तो दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ विधेयक आज पेश किया जाएगा। इस बिल पर चर्चा होनी है, इसे पास कराया जाएगा और तमाम सांसदों को बुधवार को ही व्हिप जारी कर दिया गया था। और यानी कि आज कह दिया, उनसे साफ तौर पे कह दिया गया है, आपको मौजूद रहना होगा, क्योंकि आज को लोकसभा में इस बिल को पास कराना पहली प्राथमिकता सरकार की है। राज्यसभा में बहुत कांटे की टक्कर है। सरकार के पास जो आंकड़े हैं लगभग उतने ही आंकड़े विपक्ष के पास भी हैं। पूरा इंडिया ब्लॉक एकजुट है, मजबूत लड़ाई होगी। पूरी मुस्तैदी से हम देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। और छोटे से बिल पर मतदान की बात नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है जिसमें धर्म हमारे साथ है, अच्छाई हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है। अधर्म, बुराई और असत्य भाजपा के खेमे में है। और जब धर्म आपके साथ हो तो इस ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां आपको जिताने में अवश्य लग जाती हैं। और मेरा भी विश्वास है कि जब ये बिल मतदान पे आएगा तो अवश्य हम सब लोग इस बिल को गिराने में सफल होंगे। ये हारेगा और बीजेपी इसके अंदर बुरी तरीके से मुंह की उसको खानी पड़ेगी, क्योंकि आज जो भी डेमोक्रेसी के अंदर विश्वास रखती हैं पार्टियां, वो सब इस बिल के विरोध के अंदर है। चलिए आपको बता दें कि इस बिल में आखिरकार क्या है, क्यों यहाँ पर आम आदमी पार्टी इस विधेयक का लगातार विरोध करी। जरा ग्राफिक के जरिए आप तफसील से समझिए कि आखिरकार इस बिल को पास कराने का मकसद क्या है, दिल्ली सेवा बिल में क्या है, जान लीजिए। ग्रुप ए के अफसरों पर नई व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ, चूंकि 8 साल की जो लंबी लड़ाई यहाँ पर दिल्ली सरकार लड़ी है, वहीं पर ही पेच फंसा हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अथॉरिटी को भी बनाया जाएगा। तो दिल्ली सेवा बिल में क्या कुछ खास है, ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण होगा इसका नाम। तो फिलहाल आपको बता दें, केंद्र सरकार की पूरी कोशिश होगी कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा मामला जो है वो अपने हाथ में ले सके केंद्र सरकार, और इसी का विरोध लगातार जो दिल्ली सरकार है वह कर रही है। अथॉरिटी को सालाना रिपोर्ट नहीं देनी होगी, ये भी एक बड़ी बात है, इस बिल के भीतर रखा गया है। और बोर्ड आयोग की नियुक्ति पर नई व्यवस्था की जाएगी, जिसका पूरा जो अधिकार होगा वह केंद्र सरकार के हाथ पे होगा। और यही एक बड़ी वजह लगातार बताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लड़ाई लड़ी, और इसके बाद जब मामला उनके पक्ष में आता है और इसी को लेकर अध्यादेश केंद्र सरकार तब दाखिल कर देता है। इसी बात से अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, दिल्ली के सीएम भी हैं, किस तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों वह तमाम राज्यों का भ्रमण कर रहे थे, तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं से, सीएम से मुलाकात कर रहे थे। उनका सिर्फ इतना ही कहना था कि इस अध्यादेश का विरोध किया जाए। तो आज आपको बता दें, हालांकि जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं, लोकसभा में एनडीए का पक्ष ज्यादा है, एनडीए के सांसद ज्यादा हैं, लोकसभा में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी इस बिल के पेश होने में। लेकिन बात जब राज्यसभा में आएगी, पेच वहां फंस सकता है। तो फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली सेवा बिल में क्या खास है। बोर्ड आयोग की नियुक्तियों पर नई व्यवस्था इस बिल के अंतर्गत होगी। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नमित, देखिए, आज मॉनसून सत्र का 10वां दिन है, हंगामेदार रहने के आज भी आसार हैं। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब ये बिल जो है, जो कल पटल पर रख दिया गया था, इस पर चर्चा भी होनी है। यहाँ पर व्हिप भी जारी कर दिया गया है सांसदों के लिए। तो फिलहाल जानकारी दीजिए।
देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने भी व्हिप जारी किया है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है, क्योंकि कल लोकसभा के अंदर जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने दिल्ली सेवा बिल को पटल पर रखा, जिस पर कई नेताओं ने अपनी बातें रखी, चाहे बीजेडी की तरफ से भी सांसदों ने अपनी बातें रखी, और कुल मिलाकर आज जो है इस पर बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। क्योंकि कल हमने लोकसभा में देखा था अधीर रंजन चौधरी ने इस बिल का पूरी तरीके से विरोध किया था, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बिल का विरोध करी है। ऐसे में आज जो है इस बिल को पास कराने की कोशिश लोकसभा में बीजेपी के द्वारा की जाएगी, क्योंकि वहां पर नंबर गेम जो है वो उनके पास है, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। तो ऐसे में आज लोकसभा से ये बिल जो है वो पूरी तरीके से पास हो जाएगा, उम्मीद लगातार यही बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच कल जिस तरीके से बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन किया है और बीजेपी को सपोर्ट किया है, उस पर सुबह आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कई कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राघव चड्ढा ने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने बीजेपी को इस बिल में समर्थन देने से साबित कर दिया है कि वो पूरी तरीके से राष्ट्र विरोधी है। और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जो भी पार्टी इस बिल का समर्थन कर रही है, निश्चित तौर पर वो देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी पार्टी है। बिल्कुल। और देखिए नमित, जिस तरीके से हमने बीते दिनों देखा था आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल किस तरीके से देश भ्रमण पर निकल गए थे, तमाम राज्यों के सीएम से उन्होंने मुलाकात की थी इस अध्यादेश को रोकने के लिए या फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। सबसे बड़ा जो पेच वहां फंस रहा था कांग्रेस का न मानना, और जिस तरीके से हमने देखा था कि इंडिया का एक बड़ा और नया अलायंस बना था, तब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन मिला था। हम जिस तरीके से बता रहे हैं कि पूरा जो दाव पेच है, जो आज है, जिस तरीके से नंबर गेम है, आज तो पास हो जाएगा, लोकसभा में एनी हाउ पास हो जाएगा। अब बात आ जाएगी राज्यसभा की। राज्यसभा में पेच फंस पाएगा नमित? देखिए, जहां तक मैं आंकड़ों की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के समर्थन के बाद वहां पर जो पलड़ा विपक्ष का भारी दिख रहा था राज्यसभा में, अब वो नेक टू नेक फाइट पे आ गया है। हालांकि कल जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अभी भी विपक्ष के कुछ सांसदों को ये उम्मीद है कि राज्यसभा में जब ये बिल जाएगा तो वहां पर बीजेपी के कई सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ये इंटरनली कुछ सांसदों से उनकी बातचीत हुई, हालांकि ऑफ कैमरा कई सांसदों ने इस बात को कबूला है। लेकिन निश्चित तौर पर आज तो केवल ये लोकसभा से पास होगा, लेकिन जब राज्यसभा में ये बिल जाएगा तो वहां पर जोरदार हंगामा होगा, क्योंकि तमाम जो सांसद हैं विपक्षी दलों के, उन्होंने एक रणनीति बनाई है कि जब ये बिल राज्यसभा के अंदर आएगा तो वहां पर किस तरीके से हंगामा करना है या फिर कैसे इस बिल का विरोध करना है। क्योंकि अगर राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया तो ये कानून के रूप में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली के अंदर जो है सारी शक्तियां एलजी के अधीन में आ जाएंगी। और ऐसे में ये सवाल ये भी उठता है दीपिका कि अगर ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया और कानून के रूप में तब्दील हो गया, तो जिस आम आदमी पार्टी ने इंडिया में सम्मिलित होने के लिए जो शर्त रखी थी कि हम इस बिल का विरोध करेंगे, अगर वो बिल पास हो जाता है तो क्या आम आदमी पार्टी जो इंडिया अलायंस है उसमें रहेगी या नहीं? बिल्कुल। और देखिए, देखना यही होगा कि आज के दिन में किस तरीके से इस बिल को पेश किया जाएगा और किस तरीके से इसको कानूनी दर्जा मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित, जानकारी आगे भी आपसे लेंगे।